नमस्कार दोस्तों, आप है अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई आज का वीडियो जिन लोगों ने कहा था कि मैम आप नर्सरी से प्लांट लेके आए थे, तो आपने उनको कैसे लगाया है, कहाँ रखा है, तो उसका एक बार अपडेट दें। और दूसरा दोस्तों, आज मैं आपको गार्डन के लिए पैटर्न बनाना सिखाऊंगी। में आप पैटर्न कैसे बना सकते हैं और अपने गार्डन को कैसे ब्यूटीफाई कर सकते हैं। एक देखो सिंपल तरीके से प्लांट रखे हुए हों और एक बड़ी सलीकेदारी तरीके से प्लांट रखे हुए हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं और वो आपको देखने में भी बहुत सुंदर लगेंगे। और दूसरा, एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करेंगे और एक बहुत सुंदर सा ओवरव्यू आपके गार्डन का आएगा जब आप उसको देखोगे दूर से। तो इस तरीके से दोस्तों पैटर्न बनाए जाते हैं, वो मैं अभी आपको सिखाती हूँ। जितने भी आप पैटर्न घर में बना सकते हैं ना, वो सारे मैं आपको बताऊंगी। तो ज़रूरी नहीं है आपके पास स्टैंड हो। आप इन पैटर्न्स के लिए देखो, बाहर कई इंटरलॉक टाइल्स भी पड़ी होती हैं, है ना, ईंटें पड़ी होती हैं घर में, या कोई भी ऐसी पुरानी चीज़ रखी होती है, रैक वगैरह रखी होती है, जिससे कि आप हाइट दे सकते हो। और भाई ये है वो पाम का पौधा, जिससे कि मैंने पिछले वाले एरिया में थोड़ी हाइट देनी थी, ताकि आ, ये वाली जो वॉल है ना, ये पूरी ही कवर हो सके पीछे ग्रीनरी से। और ये समझ लो कि ये जो प्लांट इसके आगे लगे हुए हैं ना, पहले ही छोटे छोटे थे, अब ये लेकिन बड़े हो गए हैं, तो इस इनके जो पीछे लगे हुए हैं उनको भी मुझे हाइट देनी है। वो मैं कैसे दूंगी? बाहर से इंटरलॉक टाइल पड़ी है, वो उठा के लाऊंगी, उससे इनको थोड़ी सी हाइट दूंगी। तो बड़ी साधारण से तरीके से मैं आपको बताती हूँ, जो मैं खुद करती हूँ ना, वही मैं आपको बता देती हूँ। तो किसी भी तरीके से दे सकते हो। देखो नीचे रैक, वो वेजिटेबल रैक पड़ी हुई है, उससे मैंने हाइट दे दी एक फट्टा रख के ऊपर, है ना। तो इस तरीके से आप खुद से सोचो। कुछ गमले आपके पास गंदे से बेकार से पड़े होंगे, आप उसमें पौधे नहीं लगाते, उनको रख के उनके ऊपर कुछ भी रख के आप कर सकते हो, है ना। उनको उल्टा रख के पौधा रख सकते हो उन गमलों को। तो यहाँ भी मुझे 2 प्लांट और चाहिए थे, कवर करना था इसको, तो एक मुझे कम लगा। फिर मैं शाम के टाइम जाके 2 प्लांट और लेके आई थी पाम के, और वैसे ही वाले मट्टी वाले गमले लेके आई थी, ताकि पीछे वाला जो एरिया है ना, ये मेरा कवर हो जाए। तो अब आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा पैटर्न बनाने का। जरूरी नहीं आपके पास पाम के हो, मैं तो एक वैरायटी लगा रही थी पीछे। आप कोई भी लगा सकते हैं जो आपका हाइट वाला प्लांट हो, लेकिन ये सोच समझ के लगाना है कि उसको कितनी सनलाइट की ज़रूरत है और कहाँ आपने उसको रखना है। ये नहीं कि एक सनलाइट वाला पौधा और आप उसको शेड में उठा के रख दो, तो फिर फूल नहीं आएंगे, है ना। ये तो देखो शेड वाले ही प्लांट है, जहाँ मैं इनको रख रही हूँ वहाँ पे इम्पार्शियल सनलाइट आती है, तो वो इनके लिए काफ़ी है। तो ये देखो, ये 2 वो पौधे हैं, और दोस्तों पाम वाला मैंने आपको लगा के बता रखा है, मैं भी इनको अभी लगाऊंगी। और फिर पीछे की दीवार पे जो मैं अभी आपको दिखा रही थी, इसके इधर उधर रख दूंगी, ताकि वो पूरी की पूरी वॉल जो है पीछे ग्रीनरी से कवर हो जाए। और फिर जो आगे वाले पौधे हैं उनको थोड़ी सी और हाइट देनी है मुझे, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि बाहर से मैं इंटरलॉक टाइल पड़ी है वो उठा के लाऊंगी, उनके ऊपर मैं पौधा रख दूंगी, जिससे कि उनकी हाइट थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। क्योंकि आगे वाले जो पौधे हैं वो काफ़ी हाइट ले चुके हैं, तो उनसे थोड़ी सी और ऊंचाई दिखानी है, ठीक है ना। और पाम के जाते हैं काफ़ी ऊपर तक, तो ज़्यादा ही हाइट आपने दिखानी है तो पाम के आप प्लांट लगा सकते हो। किसी भी तरीके का प्लांट हो पाम का, वो ऊंचाई लेता ही लेता है, ठीक है ना। या और कोई आपके पास बेल हो अच्छी सी, उससे भी आप हाइट दे सकते हो। और देखो जैसे वो दूसरे बुद्धा जी हैं वाइट वाले, है ना, वहाँ पे सनलाइट आती है, तो मैंने वहाँ पे सारे सनलाइट वाले प्लांट रखे हुए हैं। जैसे कि अपना ये डेट पाम रखा हुआ है, अपना हिबिस्कस के लगाए हुए हैं, मैक्सिकन पेटूनिया लगाए हुए हैं, और ये वो एक जोरा का प्लांट है, ये तो मैंने दिखाई दिया था आपको, ये जो मैंने लगा के दिखाया था, है ना। इसको मैंने यहाँ रख रखा है, यहाँ भी छनी हुई सी धूप आती है, पीछे भी प्लांट रखे हैं, इसके आगे भी प्लांट रखे हैं। तो एक ग्रुप सा बना हुआ है पौधों का, जिसमें कि अच्छा चलेगा। और इसको धूप में रखना ज़रूरी है, लेकिन मैंने अब इसको हल्की धूप दे रखी है, और मैं इसको रखूँगी भी यहीं पे। यहाँ इसके लिए परफेक्ट, बिल्कुल सही जगह है इसके लिए। और ये जो सुंदर रूपा की कटिंग मैंने लगाई थी, वो भी बड़े अच्छे से चल गई, उसमें फूल आने लग गए हैं। और भाई ये एक जोरा देखो कब फ्लावरिंग देगा। वैसे प्लांट की ग्रोथ अच्छी है, जैसा कि आपने देख ही लिया था, है ना। इसको मैंने यहाँ रख दिया है, तो 2 प्लांट हो गए, 3 ही लाई थी मैं। एक था अपना, क्या नाम था उसका, दिन का राजा, है ना। दिन के राजे की हालत दिखाती हूँ अभी आपको, उसका तो आते घर में बैंड बज गया था। और वो बैंड भी क्यों बजा था मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि दोस्तों जहाँ पे वो नर्सरी में रखा हुआ था ना, वहाँ पे वो अपनी जो जिस पॉलीथीन में वो लगा हुआ था उसको फाड़ के, उसकी जो जड़ें है ना वो नीचे ज़मीन में गई हुई थी। और जब उस भैया ने मुझे निकाल के दिया ना, तो टैप रूट होती है इनकी, जो मेन रूट होती है,
वो टूटी हुई थी। ये मैंने भी लगाते वक्त बाद में देखा, मैंने भी आके इसको और प्लांट्स के साथ पानी दे के रख दिया। मैंने कहा सूखता क्यों जा रहा है, ऐसी तो बात नहीं होनी चाहिए थी। फिर मुझे लगा ओहो, मैंने कहा इसकी तो ये टैप रूट टूटी हुई है, जो मेन रूट होती है। तो फिर मुझे इसके सारे ही पत्ते और इसके फूल हटाने पड़े ताकि इसका वेट कुछ कम हो सके और सारा ध्यान जो इस पौधे का है वो अपनी रूट को बढ़ाने में लगे। ग्रो तो ये कर ही जाएगा, है ना, पत्तियां तो आएंगी, और वैसे भी वो पुरानी पत्तियां थी, वो तो जड़नी जड़नी थी। तो ऐसा आपके साथ भी होता होगा जब आप नर्सरी से प्लांट लाते हैं, तो ऐसे घबराना बिल्कुल नहीं है, प्लांट आपका बिल्कुल नहीं मरेगा। और इसको देखो मैंने कहाँ रखा हुआ है, शेडी एरिया में रखा हुआ है ना। तो यहाँ पे जो आउटडोर की ठंडक है वो भी इसको मिलती है, शेड वाला माहौल भी मिल रहा है। तो फिलहाल हम इसको जब तक ये अच्छे से ग्रो नहीं करता, इसको ऐसी ही जगह पे रखेंगे, आउटडोर शेडी एरिया में। और जब भी आप दोस्तों पौधा लाते हो ना, लगाते हो, तो ये तो चलो इमरजेंसी की बात बता रही हूँ मैं, इसकी टैप रूट टूट गई थी, तो आपने ऐसे ही रखने हैं पौधों को, या ऐसे बड़े बड़े पौधों के बीच में छुपा के रख दो, ठीक है ना, तब भी वो अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। अब आते हैं पैटर्न के ऊपर। अगर आप इस तरह से पैटर्न भी नहीं बनाना चाहते ब्रिक से, तो आपने क्या करना है कि जो आपके बड़े वाले पौधे हैं ना, जिनकी हाइट बड़ी है, तो उनको दीवार की साइड करो ताकि वो दीवार के साथ और भी हाइट ले सकें। और उनके आगे रखना है आपने छोटे वाले प्लांट को, और जो आपके बेल वाले भी प्लांट है ना, इस तरीके से उनको भी आपने पीछे की साइड रखना है, ताकि अगर आप आगे लगाओगे तो देखो बेल सारे पौधों को कवर करती हुई चली जाएगी, अगर पीछे ही आप रखोगे तो सीधा वो दीवार पे चढ़ जाएगी, ठीक है ना, जिससे कि देखने में अच्छा लगेगा और दूसरे वाला प्लांट भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये सोच समझ के आपने प्लांट रखने, अगर पैटर्न भी नहीं बनाना तो लंबे वाले पौधे जो अच्छे ग्रो कर रहे हैं पौधे, आपके हाइट लेंगे, उनको बैक साइड में कर दो, और उनके आगे आप अपने छोटे साइज वाले, जिनकी की अभी ग्रोथ कम है, या अभी जो छोटे हैं, या जिनका साइज बड़ा भी नहीं होना, छोटा छोटा ही रहना है, तो उन प्लांट्स को आप इनके आगे रख सकते हो। और इससे आगे भी अगर आपने रखने हैं तो फिर बिल्कुल छोटे छोटे रख दो। तो इससे क्या होगा, आपका गार्डन ना देखने में बहुत सुंदर लगेगा। और ऐसे उड़ बड़ंगे तरीके से रखोगे, एक लंबा वहां रखा हुआ है, एक छोटा वहां रखा हुआ है, एक कहीं घुसा हुआ है, तो देखो देखने में ना अच्छा नहीं लगता गार्डन। और हैंगिंग बास्केट में दोस्तों आपको जरूर से जरूर ऐसे ही पौधे लगाने चाहिए कि आपकी हैंगिंग बास्केट तो नजर ही ना आए कि आपने पौधे लगा कहाँ रखे हैं। अभी देखो हैंगिंग बास्केट दिख रही है आपको कहीं, है ना। तो हैंगिंग बास्केट में हमेशा ऐसे प्लांट लगाए जाते हैं कि आपकी हैंगिंग बास्केट दिखाई ना दे, पूरा का पूरा प्लांट आपकी हैंगिंग बास्केट को कवर कर ले, तभी आपकी हैंगिंग बास्केट लटकती हुई अच्छी लगेंगी, सुंदर लगेंगी, जब उसमें से प्लांट ऐसे लटक रहे होंगे, है ना। देखो ये ऊपर से कैसे लटकते हुए नीचे आ रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, पैटर्न बन रहा है पूरा, है ना। तो इसी तरीके के प्लांट आपने चूज करने हैं। इस पे भी मैंने वीडियो बना रखी है कि आप हैंगिंग बास्केट में कौन से वाले प्लांट लगा सकते हो। और अब तो दोस्तों डेकोरेशन के लिए भी इतना सारा सामान आ गया है मार्केट में कि आप मतलब ये समझ लो डेकोर के लिए भी उसको लगाते हो, और उसमें जब कोई प्लांटर लगाते हो सुंदर सा, तो भी एक बहुत सुंदर चीज निकल के आती है। क्यों, एक तो आपने डेकोरेटिव पीस लगाया, ऊपर से आपने सुंदर सा प्लांटर लगाया, और ऊपर से उसमें से निकलते हुए प्लांट इतने सुंदर लगते हैं। और एक और आइडिया आपके पास, इस तरीके से अगर आपके पास जगह की कमी भी है तो आप वर्टिकली इस तरह से स्टैंड बना के उसमें अपने प्लांटर रख सकते हो। तो मैंने तो जैसे तैसे रख रखे हैं, है ना, वो आपकी अपनी समझ है, आप जैसे रखोगे। तो ये भी एक बहुत सुंदर पैटर्न है, इससे आपकी जगह भी बचती है, और दूसरा एक जो वर्टिकल स्पेस है जिसको कि हम कभी यूज ही नहीं कर पाते, है ना, तो वो आपका यूज हो जाता है। जैसे आपकी बालकनी है ना, आपने वहाँ पे बैठना भी है और आप चाहते हो मेरे यहाँ पौधे भी हों, तो आप इस तरह का स्पेस क्रिएट कर सकते हो कि जिससे कि नीचे वाला स्पेस आपका अपने लिए यूज हो, और लंबा और जो ऊपर वर्टिकल जाता हुआ स्पेस है वो आपके प्लांट्स के लिए यूज हो। तो इस तरीके से भी आप सुंदर सुंदर प्लांटर रख के, कुछ कुछ रख के, और एक पैटर्न बना सकते हो प्लांट्स का, है ना। तो आज मेरा यही मन कर रहा था कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैम प्लांट्स को कैसे रखें, गर्मी में कैसे बचाएं, और अभी तो देखो मैंने नेट भी नहीं लगाई है और इतनी गर्मी पड़ने लगी है। तो एक ग्रुपिंग देके ना प्लांट को आप गर्मी से भी बचा सकते हो और प्लांट आपके खुश भी रहते हैं। अब आते हैं जो कि मैं छोटी छोटी डेकोर की चीज़ आपको बता रही थी कि आ गई हैं, उसमें अगर आप प्लांट रखते हो तो इतना सुंदर लगता है वो। और जब भी दोस्तों आप इस तरह की डेकोर की चीज़ें अपने घर में लगाते हो तो ऐसे प्लांट चूज़ किया करो जिसकी की रूट में ग्रोथ कम हो और बाहर की तरफ ज़्यादा फैले, ठीक है ना, ताकि उसमें से जब प्लांट लटकते हुए नजर आए तो आपकी उस डेकोर की चीज़ों को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दे। वो इस तरह से अगर ब्रांचेस लटकेंगी
तो वो सुंदर लगेंगे। ऊपर से भी भरने चाहिए वो, ताकि आप ऊपर से भी देखो तो भी वो भरे भरे नजर आए, और उसमें से जब प्लांट लटकते हो तो वो भी सुंदर लगे। तो इस तरह के पौधे आपने चूज करने हैं। अब देखिए पूरा गमला भर रहा है ना, जिसने नीचे लटकना है बेबी सनरोज ने वो नीचे लटक रहा है, और जिसको ऊपर की तरफ उगना है ताकि आपका प्लांटर पूरा कवर नजर आए, तो ये देखो जैसे मैंने कैलन कोई लगा दिया, रोयो लगा दिया है ना, इससे आपकी ऊपर की तरफ कटिंग बढ़ेंगी, और जो लटकने वाले प्लांट है उससे आपके नीचे की तरफ प्लांट लटकेंगे। इसका मतलब है कि आपका पूरा का पूरा गमला भरा हुआ नजर आएगा। और जब आपका दोस्तों गमला भरा हुआ नजर आता है तो एक बहुत सुंदर पैटर्न दिखाई देता है। जब आप दूर से भी अपने गार्डन को देखते हो, आपको बड़ा हरा भरा सा गार्डन दिखता है, ना कि खाली खाली सा, और गमले भी खाली खाली से, और कभी कुछ नहीं होता। ऐसे प्लांट्स को बहुत खुश रहते हैं। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, मिट्टी का लेवल हमेशा थोड़ा नीचा ही रखा करो, ताकि आप जब पानी दो तो उसमें कुछ देर रुके। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा भी लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा, और अगर आप ऐसे करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो ये गर्मियों वाले पौधे आप देख रहे हो, ये देखो मैंने इनका पैटर्न अलग बना रखा है, क्योंकि ये पहली दीवार बिल्कुल खाली थी, आपने पहले वीडियोज़ में देखा भी होगा, है ना। तो अगर मैंने यहाँ पौधे रखने शुरू किए तो मैंने एक पैटर्न लगा के रखे, ताकि जो हल्के से शेड वाले भी प्लांट है ना, उनको भी एक शेड से वाला मतलब माहौल मिल जाए। और जो अपने धूप वाले हैं वो तो आप देख ही रहे हो, है ना, वो तो अच्छे से चलेंगे। और उसके बीच में कुछ डेकोरेशन वाले प्लांट भी रख दिए, है ना। तो इस तरीके से आप अपने घर में पैटर्न बना सकते हो मिक्स कर करके प्लांट का। और ये देखो सारे कितने खुश चल रहे हैं, है ना। तो नीचे से ऊपर की तरफ जब आते हो ना आप, तो आपका वर्टिकल स्पेस भी यूज होता है, और दूसरा आपका गार्डन भी देखने में खूबसूरत लगता है। तो उम्मीद है अब आप अपने घर में प्लांट इसी तरीके से रखोगे, आपके प्लांट भी खराब नहीं होंगे। और भाई सबसे बड़ी बात मैं कह रही हूँ कि जब भी आपकी इनकम आती है ना, या जो लेडीज़ हैं जिनको कि उनके हस्बैंड देते हैं खर्चने के लिए, तो थोड़ा सा पैसा अपने प्लांट्स के लिए ज़रूर इन्वेस्ट किया करो जब भी आपको मिलता है मंथली, है ना। आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा सुकून मिलेगा जब आप घर में इस तरह से प्लांट रखोगे, और नए नए पौधे ला के रखोगे। और कटिंग लगाना तो मैं सिखाती हूँ, एक बार आप नया प्लांट ले आए, उसको मल्टीप्लाई करने के तरीके मैं वीडियोस में बताती हूँ, और भी मेरे कितने सारे बहन भाई हैं सब बताते रहते हैं जो गार्डनिंग के वीडियोस बनाते हैं। तो बस रख रखाव देखो आपके ऊपर है कि आप कैसे प्लांट्स को रखते हो और किस तरह के टेक्सचर आप बनाते हो। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो बस इसी तरह से सुंदर पेड़ पौधे लगाते रहो। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।